नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज कोल्ड वार। कोल्ड वार आखिर है क्या? तो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंत में अगर हम कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक आप देखते हो तो 1945 में एलाइज फोर्सेस और एक्सेस पावर के बीच की ये लड़ाई है। 1939 से लेकर के 45 में ये समाप्त, जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा एंड हुआ। तो मित्र राष्ट्रों यानी कि एलिड फोर्स का लीडरशिप अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे, जबकि एक्सेस फोर्स जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में थी। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी पावरफुल कंट्रीज थे। यह युद्ध यूरोप के बाहर के इलाकों में था और काफ़ी फैला हुआ था। इसका विस्तार जो था पूर्व एशिया, चाइना, बर्मा, म्यांमार और इंडिया के कुछ हिस्सों में था। इस युद्ध को बड़े पैमाने पर जनहानि और धनहानि भी हुई। 1914 से लेकर के 1918 के बीच में जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार ने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार उससे भी ज़्यादा भारी पड़ा था। सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति से ही शीत युद्ध या फिर कोल्ड वार की स्टार्टिंग होती है। अगस्त 1945 में ही अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बम गिराए। जापान को घुटने टेकने पड़े। हमें मालूम ही है कि जापान जो है ये यूं ही घुटने टेक देता, क्योंकि वो अमेरिका के सामने उस समय कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद भी अमेरिका के द्वारा जापान के ऊपर यानी हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बम गिराए गए। अमेरिका की इस कार्रवाई का सोवियत संघ को एशिया और अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से वो रोकना। कुछ आलोचक या क्रिटिसाइजर कहते हैं कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य जो था सोवियत संघ को उसके एशिया और अन्य जगहों पर जो भी सैन्य या फिर पॉलिटिकल प्रॉफिट जो था वो चाहते थे कि किस प्रकार से हम इसका प्रॉफिट को रोकें। सोवियत संघ के सामने ये भी जाहिर करना था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है और अमेरिका के सपोर्टर्स का ये तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों की आगे की ओर जनहानि को रोकने के लिए एटॉमिक बम गिराना बहुत जरूरी था। तो वर्ल्ड वार की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के मंच के ऊपर 2 महापावर का उदय हुआ। जर्मनी और जापान हार चुके थे। यूरोप और शेष वर्ल्ड इसकी मार को झेल चुका था। अब अमेरिका और सोवियत संघ वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर थी। इनके पास इतनी क्षमता थी कि वर्ल्ड के किसी भी घटना को प्रभावित वो कर सके। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्तिशाली बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा होना ही कोल्ड वार का कारण बना। कोल्ड वार के कारण शुरू होने के पीछे यह भी समझ काम में कर रही थी कि एटॉमिक बम होने से एटॉमिक बम से होने वाले जितने भी विध्वंस की मार है, किसी भी राष्ट्र के बोध की बात नहीं है। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों पावरफुल शक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु एटॉमिक एटम्स है, तो वो एक दूसरे के लिए असहनीय क्षति पहुंचा सकते हैं। ऐसे में दोनों के बीच में रक्त-रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। इसके बावजूद भी कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम लेने का मोल नहीं चाहता था, क्योंकि युद्ध राजनीतिक फायदा चाहे किसी का भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता था। तो एटॉमिक वार की सूरत में दोनों ही पक्षों में इतना नुकसान उठाना पड़ा कि उनमें से कौन विजेता होगा यह तय कर पाना भी असंभव लगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके एटॉमिक वेपन्स को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे को उसको बर्बाद करने के लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अवरोध, रोक या संतुलन का तर्क भी कहा जाता है। कोल्ड वार की मुख्य सैनिक विशेषताओं पर अगर हम ध्यान देते हैं तो इसमें 2 महापावर है, उनके आमने सामने 2 गुट हैं और परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल होने से देशों की अपेक्षा ये थी कि वे एक जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इन कंट्रीज को एक विशेष अर्थ में तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था। क्या आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि पॉसिबल है कि इसकी वजह से दो पावरफुल शक्तियों के बीच में युद्ध ठन जाए
और दोनों पावरफुल शक्तियां और उनकी अगुवाई वाले देशों के बीच में परस्पर अवरोध के संबंध हो तो लड़ना दोनों के लिए साबित हो सकता है, विध्वंस साबित हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ।